हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। अभी बज रखे हैं 6 और आज मेरी बेटी का स्कूल नहीं है तो 6 बजे उठी हूँ। वैसे तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। तो चलिए अभी अपने लिए बना रही हूँ मैं गर्म पानी। हमेशा उठ के मैं गर्म पानी लेती हूँ और पहले मैं पी लूँगी गर्म पानी और उसके बाद फिर बच्चों के लिए भी कर दूँगी। तो आज है थर्सडे और 19 तारीख है आज। तो मैं आज अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो गाइस इधर साथ में सब्जी भी मेरी बन रही है, अभी अच्छी तरह बनी नहीं है। तो मैं हमेशा हल्की आंच में सूखी सब्जी बनाती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है बहुत ही टेस्टी बनती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है बनने में। तो आज मैं हरे जो बैगन होते हैं ना उनकी सब्ज़ी बना रही हूँ। और तो बैगन, ये हरे वाले बैगन जो है बच्चों को भी हमारे पसंद हैं। बैगन का भरता और ये हरे वाले बैगन, इनकी सब्ज़ी बच्चों को बहुत पसंद है। बाकी चीज़ तो खाते नहीं है जैसे कि बच्चे, तो ये बैगन का भरता और सब्ज़ी खा लेते हैं आराम से। तो आज मुझे वैसे शायद नहीं बनाना पड़ेगा उनके लिए कुछ, क्योंकि वो रोटी सब्ज़ी खा लेंगे। और फिर दिन में आज मैं सोच रही हूँ कि करी चावल बनाऊँगी। आज थर्सडे है ना, तो वैसे मैं तो इतना नहीं करती हूँ गाइस, मुझे पता नहीं है क्या, हम शुरू से ही अपना अपना मानना होता है। थर्सडे को जैसे लोग कपड़े नहीं धोते हैं और बाल नहीं धोते हैं और क्या कहते हैं, मतलब पीला जो है पीला कपड़ा पहनते हैं, पीला ही खाते हैं बोलते हैं ना। तो कितने मेरे को बोलते हैं कि हम ऐसा ऐसा करते हैं। तो मैं सोच रही हूँ आज मैं भी कर लूँ क्या। तो चलिए आज मैं भी पीला सूट डाल लूँगी और बना लूँगी दिन में कढ़ी चावल। और तो कढ़ी चावल भी पीले ही होते हैं, कढ़ी जो होती है पीली होती है।
तो आज मैं सोच रही हूँ मैं भी ऐसा करूँ, क्योंकि सब करते हैं तो मैंने कभी किया नहीं है ऐसा, तो मैं सोच रही हूँ चलो मैं भी कर लेती हूँ आज। तो चलिए, पहले तो सुबह का जो है ये बहुत ही बिजी टाइम होता है सुबह का टाइम। तो अभी तो मैं फटाफट से लंच तैयार कर रही हूँ रावत जी के लिए, और रावत जी तैयार हो रहे हैं, अपना नहा धो के पूजा वगैरह करेंगे। तो तब तक मैं उनका टिफ़िन वगैरह लगा लूँगी, और फिर बाद में उनके साथ बैठ के पीऊँगी थोड़ा सा चाय। फिर तो वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, तो फिर घर का काम शुरू हो जाएगा। गैस भी साफ़ करते रहती हूँ, और मेरे को ना गंदा किचन जो है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और थोड़ा हल्का फुल्का मैंने अभी कर दिया है, और फिर थोड़ा बहुत मैं बाद में सफाई करते समय कर लूँगी। ज़्यादा ज़्यादा लगा के, और फॉइल पेपर पर अच्छे से लपेट लेती हूँ, और फिर टिफ़िन में नहीं रखती हूँ, लंच बॉक्स के अंदर रख देती हूँ जो कपड़े का होता है। तो बस एक में सब्जी रख दी है, और एक में मैं खीरा कट करके रख दूँगी, और प्याज भी मैं रखती थी पहले, आजकल अब प्याज रखना नहीं है उनके लिए। और नवरात्रे जब तक, अब तो खैर श्राद्ध के बाद एकदम डायरेक्ट इस बार नवरात्रे हैं तो हम तब भी नहीं खाते हैं, तो तब तक के लिए उनका और मेरा प्याज लहसुन कैंसिल है। और बच्चों के लिए मना नहीं है। तो हो गया है लंच बॉक्स रेडी, और साथ में बन गई है मेरी चाय। तो बस अब मैं चाय भी लगा लूँगी 2 गिलास में। गिलास में पीते हैं ज़्यादातर, अच्छी लगती है, गिलास में ठंडी नहीं होती है ना चाय एकदम से। तो चलिए, रावत जी के लिए नाश्ता ले जाती हूँ बाहर। और तो ये रोटी सब्जी ही वो ले लेंगे, थोड़ा सा सब्जी और रोटी, और साथ में चाय लेते हैं। ले लीजिए गाइस, आप लोग भी कीजिए नाश्ता मेरे साथ। देखिए बैगन की सब्जी। और तो गाइस मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये रही बैगन की सब्जी, और आलू इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्जी। और तो मैं इसलिए दिखा रही थी, इसमें से लंच बॉक्स लग गया था, रावत जी को भी दे दिया था, तो थोड़ा सब्जी फिर बची थी। मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं कि सब्जी बन के कैसी लग रही है। तो चलिए, अब रावत जी अपना नाश्ता कर रहे हैं, और मैं भी बैठ के चाय पी लूँगी। थोड़ा बातें भी हो जाती है 2-4, फिर टाइम नहीं लगता है, क्योंकि अभी 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो गया है। 8 साढ़े 8 बजे हमेशा का उनका होता है ऑफिस।
तो गाइस रावत जी जा चुके हैं, तो इधर अब मैं आ गई हूँ अपनी बालकनी में। पौधे हैं तो पानी दे रही हूँ। पौधे बहुत है मेरे, उधर जीने में भी हमने रखे हैं। तो फ्लैटों में ऐसे होता है, अच्छी सी जगह तो है नहीं, तो कुछ बालकनी में है, कुछ आगे के साइड हमारे जीने में रखे हुए हैं। तो सुबह का मेरा जो है काम शुरू हो गया है। अब शुरू तो खैर सुबह हो गया था, पर यह है कि सुबह लंच वगैरह तैयार करना पड़ता है। तो बस अब मैं घर का काम शुरू कर रही हूँ, और मैं पहले पानी दे दूँगी पौधों को। गर्मियाँ बहुत हैं, तो सुबह पहले गमलों को ही मैं पानी वगैरह दे देती हूँ। उसके बाद फिर घर का काम शुरू करूँगी, बाकी डस्टिंग वगैरह अपना जो भी होता है। तो गाइस पानी वगैरह दे दिया है पौधों को, और इधर अब शुरू हो गई हूँ मैं डस्टिंग करने के लिए। तो बैठक से हमेशा शुरू करती हूँ। घर में कमरे तो बहुत हैं, लेकिन सारा कुछ इतना नहीं दिखा सकते हैं, तो इसलिए तो मैं जो बाहर के कमरे हैं ये मैं आपके साथ हमेशा शेयर करती हूँ। तो पहले मैं ऐसी बस डस्टिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगा लूँगी। और इधर आ गई हूँ मैं दूसरे वाले कमरे में, और अंदर भी कमरे हैं 2, उनको मैं बहुत कम दिखाती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना। तो काम तो बहुत होता है, लेकिन सुबह के टाइम जो भी काम होता है वो मैं आप लोगों के साथ वैसे शेयर कर रही हूँ। और तो अब डस्टिंग हो गई है अपनी, और झाड़ू लगा रही हूँ। और तो झाड़ू और डस्टिंग हो चुकी है पूरा घर की। गाइस इधर आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन में मैंने सुबह ही पहले हाथ के जो है काम कर लिया था, बर्तन वगैरह भी कर लिए थे और किचन भी साफ़ कर लिया था। तो बस थोड़ा सा रह गए थे ये चाय वाय के, जो हमने चाय पी थी, और थोड़ा कुछ प्लेट वगैरह। तो डस्टिंग झाड़ू करने के बाद जो है मैं किचन को भी अच्छे से एक बार, जितने भी इसमें थोड़ा बहुत बर्तन है इन्हें निकाल लूँगी, और अच्छे से एक बार किचन को फिर से साफ़ कर लूँगी। बस उसके बाद फिर घर की सफाई करूँगी। तो चलिए पहले किचन से कर लेती हूँ फिर शुरू, और किचन में थोड़ा बहुत जो ये बर्तन पड़े हैं इन्हें निकाल लेती हूँ। गई हूँ मैं डाइनिंग टेबल पर। अब इधर भी साफ़ कर लूँगी डस्टिंग वगैरह अच्छे से, और तो टेबल को भी साफ़ कर लूँगी। और ये जो सामने आपको अंदर का कमरा दिख रहा है वहाँ भी मैंने डस्टिंग कर ली है और झाड़ू कर लिया है, लेकिन वहाँ अभी मेरी बेटी सो रखी है, आज है छुट्टी। तो बेडशीट बाद में लगा लूँगी, पहले मैं बाकी का काम कर लूँगी। बाहर का जो जितने भी ये सारे कमरे हैं इनका मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी, उसके बाद जाऊँगी मैं अंदर के कमरे में। और अंदर भी खैर मैं पोछा मार लूँगी, लेकिन बेडशीट उसकी बाद में लगाऊँगी, क्योंकि अभी सो रखी है। तो मैं सोच रही हूँ कोई नहीं, थोड़ी देर आराम करने देती हूँ, फिर उठा लूँगी, क्योंकि आज छुट्टी है। और बाकी दिन तो उठना ही पड़ता है उसको सुबह 5 बजे। तो अभी सो रखी है, तो इसलिए मैं पहले बाहर का पूरा घर का काम कर लूँगी, फिर अंदर का जो कमरा है वहाँ जाऊँगी। तो गाइस आप लोग जितने भी मेरी वीडियो देखते हैं यार, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेड कलर का होता है ना बटन, और तो वहाँ पे लिखा होता है सब्सक्राइब करके, तो उसे दबा दीजिए तो सब्सक्राइब हो जाएगा। और तो वीडियो ऐसे ही देखने में क्या फ़ायदा है, सब्सक्राइब कर लीजिए तो रोज़ आपको नई वीडियो मिलेगी।
और एक दिन छोड़ के मैं हमेशा वीडियो डालती हूँ। और तो चलिए आप लोग एंजॉय कीजिए और देखिए मेरा सुबह का जो रूटीन होता है, सुबह का टाइम ऐसा ही जाता है मेरा। तो गैस घर का जो है झाड़ू पोछा मैंने कर लिया है, पूरा डस्टिंग कर ली है और घर का सब कुछ कर लिया मैंने। अब मैं आ गई हूँ इधर बाथरूम में, तो बस इनको भी रोज़ साफ़ करना ही पड़ता है। तो घर में 2 हैं हमारे बाथरूम, तो दोनों ही मैं साफ़ करती हूँ क्योंकि दोनों ही यूज होते हैं। बच्चे उसमें भी इसमें भी इधर उधर दोनों में ही जाते हैं। सुबह का टाइम में होता है, जैसे लेट होती है, बच्चे भी जाते हैं बाहर तो नहाना धोना, तो दोनों वाला बाथरूम बोलते हैं। तो इसमें का थोड़ा जगह सही सी है। और इधर आ गई हूँ मैं दूसरे बाथरूम में। जगह तो खैर सब में ठीक ठाक है, इतनी भी कम नहीं है। तो इधर मैंने कुछ बाल्टियाँ भी भर रखी हैं, कभी पता नहीं चलता है ना पानी की अगर कोई दिक्कत होगी तो इसलिए मैं ये 2-3 बाल्टियाँ हमेशा पानी स्टोर करके रखती हूँ कि दिक्कत ना हो जाए कभी। तो ये कुछ कपड़े हैं और मैं बाल्टी में रख दिए हैं सर्फ में भिगो के। और आज मैं वॉशिंग मशीन नहीं लगा रही हूँ, तो मैं हाथ से ही इनको निकाल लूँगी नहाते समय। तो चलिए गाइस नहा धो लेती हूँ, फिर आपको मिलती हूँ। लंच बनाऊँगी दिन का, तो फिर आपको मिलूँगी। तो गाइस नहा धो के मैं आ चुकी हूँ और कुछ कपड़े थे वो धो लिए हैं, बच्चों के भी अपने भी जो नहा धो के होते हैं रोज़ के। तो थोड़ा बहुत कपड़े हैं, ये मैंने हाथ से ही आज धो लिए थे। और वॉशिंग मशीन तो मैंने कल ही लगाई थी, तो 1 या 2 दिन छोड़ के ऐसे लगाती हूँ मैं मशीन। और बाकी रोज़ ये डेली के जो होते हैं ना कपड़े, इनको मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो कपड़े तो मेरे धुल चुके हैं। और चलिए कपड़े मैंने जो है फैला भी दिए हैं। और ये 2 टॉवल रखे थे रावत जी के मेरे बेटे के, ये सुबह वो जल्दी नहाते हैं दोनों। हेलो एवरीवन, तो अभी नहा धो लिया है, घर का सारा काम हो चुका है और अभी बन रहा है अब दिन का लंच। आज बना रही हूँ कढ़ी चावल और कढ़ी बना रही हूँ मैं पहाड़ी स्टाइल में, ठीक है। मतलब हमारे पहाड़ी में बोलते हैं कढ़ी को झोई, झोई बना रही हूँ मैं। और लेकिन आज लहसुन और प्याज नहीं डालूंगी। कैमरा ठीक कर लेती हूँ, थोड़ा दिखाई दे रहा ना। लहसुन प्याज नहीं डाल रही हूँ ना, आजकल श्राद्ध है तो हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और बच्चे तो खाते हैं, हम नहीं खाते हैं। तो ये कढ़ी जो है मैं भी खाऊंगी ना, तो इसलिए इसमें लहसुन नहीं डाल रही हूँ। अगर बच्चों के लिए होती तो फिर लहसुन डाल देती। तो इसके लिए मैंने ये लोहे की कढ़ाई है, इसमें तेल ऐड कर दिया है। और ये है करी पत्ता, ये मैं अपने ही गमले में से ला रखी हूँ करी पत्ता। और वैसे मैं आटे की ही बनाती हूँ, आटा डाल के। तो आज मैंने बेसन लिया है। और ये है दही, छाछ नहीं मिली मेरे को तो दही, मैंने कहा चलो दही की बना लेती हूँ। दही की बना लेती हूँ आज मैं झोई। हमारे उत्तराखंड में बोलते हैं, पहाड़ी में इसको झोई कढ़ी को। तो चलिए पहाड़ी स्टाइल में आज झोई बना रही हूँ। चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से मैं बना रही हूँ, ठीक है। लेकिन लहसुन प्याज नहीं डलेगा। तो गाइस अब मैं बना रही हूँ कढ़ी और तेल ऐड कर दिया है कढ़ाई में। ये लोहे की कढ़ाई है, तो मैं कढ़ी हमेशा लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। और धनिया के बाद मैंने ऐड कर दिया इसमें हींग, और हींग अच्छा रहता है कढ़ी के लिए। और इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा करी पत्ता। और करी पत्ता मैंने अपने जो है पेड़ अपने गमले में ही लगा रखा है, घर में से ही ले आती हूँ मैं। सही भी रहता है, ये बहुत सारी चीज़ों में यूज हो जाता है, तो घर में लगाना चाहिए पौधा। तो मैंने पौधा लगा रखा है, तो करी पत्ता डाल दिया है। और ये 2 छोटे दाने मैंने टमाटर ऐड कर दिए हैं। धनिया, हींग और करी पत्ता, टमाटर, और ये मसाला हम अच्छे से बना लेंगे।
तो गाइस ये बना रही हूँ मैं अपने गांव की जो करी होती है, हमारे उत्तराखंड की करी है ये। इसे झोई बोलते हैं वैसे हमारे वहाँ, यहाँ तो करी बोलते हैं, तो उत्तराखंड में बोलते हैं झोई। तो मैं ये बना रही हूँ झोई, और इसमें मैं वैसे हमेशा आटा यूज करती हूँ। आटे की बहुत टेस्टी होती है, आप लोग कभी बना के देखना। मुझे तो आटे की अच्छी लगती है, लेकिन आज मैं बेसन यूज कर रही हूँ। देखती हूँ बेसन की कैसी होती है। तो चलिए, इधर मैंने नमक मिर्च मसाले सारे ऐड कर दिए हैं। जब तक ये मसाला बनता है तो दही और जो है हमारा बेसन, इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये मेरी बेटी है, मैं नहीं मिक्स कर रही हूँ, मेरी बेटी कर रही है, कह रही है मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। तो छाछ मुझे मिली नहीं थी। छाछ की कभी भी हो, छाछ की जो करी होती है ना, वो बहुत ही टेस्टी होती है। और दही की उतनी खास नहीं होती, लेकिन ठीक होती है, पर उतनी नहीं होती है। मेरे को तो हमेशा छाछ की ही अच्छी लगती है। तो चलिए, ये पेस्ट बना लेंगे, फिर ये ऐड कर देंगे उसमें। तो गाइस, पता नहीं आज सुबह से ही मोबाइल में कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो दही अदरक का पेस्ट बना के ऐड करा था, वो भी पता नहीं कहाँ गई वीडियो। और ये खीरा मैंने कस के रखा था इसमें, तो वो भी गायब हो गई थी वीडियो। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो गाइस, ये पहाड़ी झोई बना रही हूँ मैं, पहाड़ी कढ़ी। लेकिन यार ऐसे ही होता है, पता है, ब्लॉग बनाने में बहुत मेहनत लगती है। लोग तो कुछ भी बोल देते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। अब बताओ, मैंने ये वीडियो आपको मैं ये बना रही थी ना, ये दही और ये मिक्स करके जो डाला, वो भी मेरा पता नहीं क्या हो गया, मोबाइल ही खराब हो गया। तो मैं अब दूसरे मोबाइल से बना रही हूँ, वो भी चला गया। और फिर मैंने इसमें खीरा होते हैं ना, खीरा कस के डाले हैं। ये देखिए खीरा, ये हमारे गांव में डालते हैं। हमारे गांव में पहले करी में वो डालते थे, पेठा होता है ना, पेठा, उसे क्या बोलते हैं उसको, घिया कस में। तो हमारे वहां तो कोरनी होती है इस टाइप की, देखिए कोरनी से ना काफी लंबे लंबे से निकलती है ऐसे, इससे कोर के डालते थे उसको, पेठा को। तो मैंने पेठा की जगह, अब यहाँ पेठा तो मेरे को मिलता नहीं है, पेठा नहीं मिला, तो मैंने खीरा ऐड करा। और खीरा भी डालते हैं हम यहाँ, खीरा ही डालते हैं ज्यादातर करी में, तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो चलिए गाइस, आप लोग ये वीडियो मेरी लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नए हैं चैनल पे। और बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं यार, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी कुछ गड़बड़ी हो ही जाता है मेरे घर से। अभी मोबाइल कोई पता नहीं, जिस मोबाइल से मेरे पास दो हैं, एक तो मैंने वैसे रखा है और एक से मैं खाली वीडियो बनाती हूँ, अपने ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ। तो उसको भी पता नहीं अभी क्या हो गया था ये बनाते बनाते। तो जो पूरी अच्छी तरह से मतलब रेसिपी आपको मैं इसकी नहीं दिखा पाई, कभी बाद में जरूर दिखाऊंगी पक्का, लेकिन आधी तो मैंने दिखा ली है, बाकी आपको बता दूंगी। तो ये है हमारी उत्तराखंड की पहाड़ी डिश, एकदम फेवरेट पहाड़ी झोई। गांव में बहुत टेस्टी होती थी, पेठा डालते थे, पेठे की झोई बहुत बढ़िया होती थी। और हमने डाला है खीरा, खीरा भी बहुत अच्छा होता है, खीरा ऐड कर देना इसमें तो बहुत टेस्टी बनता है। और अच्छे से इसको पका लेंगे तो झोई तैयार हो जाएगी, बहुत ही बढ़िया बनेगी झोई।